हेलो दोस्तों, एज प्रोमिस्ड फियर अलार्म पर मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, रोड ट्रिप्स की आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होगी, मगर देहरादून की ये 4 दोस्तों की कहानी ना सिर्फ आपको अलग लगेगी बल्कि काफ़ी डरावनी भी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन्स को ज़रूर लगाएं। दोस्तों, हमारी आज की कहानी 4 दोस्तों की है जो देहरादून में रह के अपनी मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। अमन उन्हीं 4 दोस्तों में से एक था जिसने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है। अमन अपने 4 दोस्तों के साथ देहरादून मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। उनका ग्रुप कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। वो आए दिन कहीं ना कहीं मस्ती करते दिख ही जाते थे। 3rd ईयर के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग कहीं बाहर घूमने के लिए जाएंगे। अपने प्लान के हिसाब से उन्होंने अपनी पैकिंग की और कार लेके निकल पड़े। वो लोग 4 थे, राहुल, अभिनव, प्रणय और अमन। अमन ने बताया कि वो लोग 4 दिनों तक काफ़ी घूमते फिरते रहे। उन्होंने काफ़ी मस्ती भी की। जो कि वो लोग 4 थे तो चारों के हिसाब से हर रोज़ का एक प्लान रहता था। उनमें से जिसका भी टर्न आता उस दिन सारी प्लानिंग उसकी होती थी। कहाँ घूमने जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है और सारी बातें। उस रोज़ प्रणय ने किसी माउंटेन पर जाने का इरादा बनाया था, मगर प्रणय को इस बात की भनक भी नहीं थी कि वो आखिर किस इलाके में जा रहा था। इंटरनेट पे गूगल मैप के सहारे वो लोग उस माउंटेन की तरफ निकल पड़े थे। दरअसल वो जगह लांबी देहार माइन के नाम से फेमस थी। अब गूगल अर्थ पर देखने के बाद प्रणय ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग वहाँ ज़रूर जाएंगे। वो लोग घाटी पर पहुँचने ही वाले थे कि अचानक से काफ़ी बारिश होने लगी, जिसके वजह से वो लोग ऊपर तो नहीं जा सके। अब धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी, तो इसीलिए उन लोगों ने तय किया कि वो लोग वापस अपने होटल की तरफ चले जाएंगे। ड्राइविंग सीट पर अभी भी प्रणय बैठा हुआ था और उस हाईवे से वापस लौटते वक्त उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी को अपनी गाड़ी के पास से गुजरते देखा। फिर उसे लगा शायद किसी पेड़ की परछाई हो सकती है। थोड़ी ही देर के बाद राहुल गाड़ी रोकने को कहने लगा। उसे काफ़ी ज़ोर की टॉयलेट आई थी। प्रणय ने कहा भी कि उसे वो रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो हाईवे से कुछ दूर आगे चल के किसी अच्छी जगह पर गाड़ी को रोक देगा, मगर राहुल कहने लगा कि उससे अब और बर्दाश्त नहीं होगी। मजबूरन प्रणय को गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी को रोकने से पहले उसने आसपास देख लिया था। गाड़ी से उतरकर राहुल टॉयलेट के लिए झाड़ियों के पास चला गया। जब वो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा था तब उसने अपने से कुछ दूर एक आदमी को खड़ा देखा। उसे लगा शायद गांव का कोई आदमी यहाँ आसपास रहता होगा। फिर थोड़ी ही देर में उसने ये भी सोचा कि ऐसे सुनसान और अजीब सी जगह पे कोई गांव कैसे हो सकता है। फिर भी उसने इस चीज़ पर कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और जैसे ही वो पीछे पलटा उसने देखा वही आदमी उसके सामने खड़ा था। उसे अपने सामने खड़ा पाकर वो काफ़ी डर गया और उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर तुरंत प्रणय गाड़ी से बाहर निकल कर आ गया। वहाँ आकर उसने पूछा कि क्या हुआ है, जिस पर राहुल ने बताया, यार देख इस आदमी को, कहाँ से अचानक से आ गया, पागल वागल है। फिर प्रणय ने उस आदमी से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो आदमी बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने कहा उसे हाईवे के उस पार तक लिफ्ट चाहिए। बिना कुछ सोचे समझे प्रणय ने उसे लिफ्ट दे दिया। अब वो आदमी पीछे के सीट पर राहुल और अभिनव के साथ बैठा हुआ था। उस हाईवे से कुछ दूर निकलने के बाद उन लोगों ने नोटिस किया कि वो लोग वैसी ही जगह से निकल रहे हैं जहाँ कुछ देर पहले वो लोग रुके थे। इतने में अमन बोल उठा, यार यहाँ की सारी जगह एक जैसी ही लगती है। अभी कुछ देर पहले जहाँ हम रुके थे ये तो वैसी ही लग रही है। जिस पर प्रणय ने भी कहा, हाँ यार लगता तो ऐसा ही है। और उतना कहते हुए वो लोग आगे निकलते रहे। मगर कुछ ही देर में उन लोगों ने ये भी देखा कि वो लोग फिर से उसी रास्ते से गुजर रहे थे। ये सिलसिला 3-4 बार होने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। उनको लगा शायद वो लोग किसी गलत रास्ते पर आ चुके हैं। फ़ोन पर जब उन लोगों ने गूगल मैप की तरफ देखा तो फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। उन लोगों ने फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से कोई फ़ोन वोन लग ही नहीं रहा था। काफ़ी परेशान होने के बाद अमन ने सुझाव दिया कि वो लोग
सीधे चलने के बजाय उल्टे रास्ता से चले। प्रणय ने गाड़ी को उल्टी दिशा में मोड़ लिया और वो लोग कुछ दूर आगे गए ही थे कि उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। साथ में बैठे उस आदमी से उन लोगों ने पूछा भी, भाई तुम तो यहाँ के लोकल लगते हो, तुमको मालूम है क्या इस रास्ते के बारे में? जिस पर वो आदमी काफ़ी अजीब से आवाज़ में ये बोलने लगा, अब यहाँ से बच कर नहीं जा सकते हो, यहाँ से कोई भी बच के नहीं निकला है। वो चारों दोस्त काफ़ी प्रैक्टिकल नेचर के थे, इसीलिए उनको लगा कि ये ज़रूर कोई मजाक कर रहा है। गाड़ी से उतरकर वो लोग देखने लगे कि आखिर गाड़ी में क्या दिक्कत आई है। अब जो कि वो लोग रास्ता भटक चुके थे, तो ऐसे में कोई मैकेनिक तो मिलता नहीं। अमन का बड़ा भाई मैकेनिकल इंजीनियर था, तो उसे गाड़ी की थोड़ी बहुत नॉलेज थी। उन लोगों ने तय किया कि वो लोग अपने आप ही गाड़ी को किसी तरह ठीक करेंगे और इस जगह से बाहर निकलेंगे। जब वो लोग गाड़ी को ठीक कर रहे थे, तभी एकाएक काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा हो गया। काफ़ी कोहरा और धुंध वहाँ फैलने लगा था। उन लोगों ने काफ़ी जल्दीबाजी में गाड़ी को ठीक किया और उनकी किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी ठीक भी हो गई। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठने के लिए वापस गए, उन लोगों ने देखा गाड़ी में वो आदमी था ही नहीं। उन लोगों ने आसपास देखा भी, मगर फिर उन्हें लगा कि ये ज़रूर कहीं भाग गया होगा। वो लोग जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकल जाना चाहते थे। उन लोगों ने तुरंत ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और उस जगह से निकल गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद अमन ने फ्रंट की मिरर को ठीक किया। उस मिरर में जो उसने देखा, वो देख के वो बहुत ज़ोर से चीख उठा। उसने देखा वो आदमी जिसने उन लोगों से लिफ्ट लिया था, वो फिर से गाड़ी के पिछले सीट में बैठा हुआ था। प्रणय ने अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगाई और चीखते हुए बोला, भागो यहाँ से जल्दी। राहुल और अभिनव सोए हुए थे। उन लोगों के चीखने की आवाज़ सुन के उन लोगों ने देखा वो आदमी ठीक उनके बीच में बैठा हुआ था। उन लोगों ने तुरंत अपनी कार की गेट खोली और वहाँ से चीखते हुए भागने लगे। तभी उन लोगों ने देखा वो आदमी राहुल के सामने खड़ा था, मगर इस बार उसकी लंबाई 6-7 फुट की लग रही थी और उसके चेहरे पर आँख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं था। वो लोग उस आदमी को देख के समझ गए कि ये सारा किया कराया उसी का है। वो लोग इससे पहले वहाँ से भागते कि उस आदमी ने राहुल को पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से उसे ज़मीन पर पटकने लगा। राहुल की वो हालत देख के अमन ज़ोरों से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति गुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुरति केसरी कंचन बरन विराज सुरेसा कानन कुंडल कंचन केसरी। अब हनुमान चालीसा का पाठ सुनकर उस प्रेत ने राहुल को अचानक से छोड़ दिया और वहाँ से पतले हवा में कहीं गायब हो गया। जैसे ही वो आदमी वहाँ से गायब हुआ, तीनों दोस्तों ने तुरंत राहुल को उठाया। राहुल को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, वो बहुत ज़्यादा जख्मी था। उन लोगों ने अभी भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा था। वो लोग भागकर अपनी गाड़ी की तरफ गए और गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। इस बार ड्राइव करते करते वो लोग सही रास्ता पर आ चुके थे और उनकी अच्छी किस्मत थी कि सब के सब वहाँ से सही सलामत निकल भी गए। उन लोगों ने कार में ही राहुल को बैंडेज किया और फिर हॉस्पिटल लेके गए। राहुल को ठीक होने में 1-2 दिन लगा और फिर वो घर चला गया और 2 महीने बाद वापस कॉलेज आया। अमन ने बताया कि प्रणय ने उस जगह के बारे में गूगल पे कुछ छानबीन की थी, मगर उसके हाथ कुछ खास सबूत नहीं लगी। बस कहा जाता है कि लांबी देहार माइन बेहद भयानक है। 90 के दशक में वहाँ काम कर रहे कुछ मजदूरों की अचानक मौत हो गई थी। तब से ये माइन बदहाल है और काफ़ी भयानक स्थिति में है। लोग बताते हैं कि इस जगह पर एक हेलीकॉप्टर रहस्यमयी तरीके से क्रैश हो चुका है। जो भी उस घाटी पर जाता है वापस कभी नहीं आता है। शायद उन चारों दोस्तों के किस्मत में जीना लिखा था, इसीलिए शायद उस रोज़ बारिश हो गई थी। अब दोस्तों, अमन की ये कहानी कितनी सच है या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। ये मैंने आप पे छोड़ा है कि आप इस पे विश्वास करो या नहीं। और हाँ, अब से किसी भी अनजान जगह पर जाने से पहले लोकल से कुछ जानकारी ज़रूर इकट्ठा कर ले कि वहाँ जाना सही होगा भी या नहीं। उम्मीद है आप सबको आज की कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। एक वीडियो को बनाने में मेहनत तो काफ़ी लगती है और अभी की ये रिकॉर्डिंग सुबह के 5:30 बजे हो रही है।
तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके आप भी अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। रखिएगा अपना ख्याल। तब तक के लिए मिलते हैं अगली कहानी में।